तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। लिंक्ड लिस्ट की फिलॉसफी पर आधारित हमारे आज के इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट डिकोड करने वाले हैं कि आखिर सच्ची दौलत और कामयाबी कैसे बनती है। देखिए, दुनिया भर में अक्सर यही माना जाता है कि अगर टॉप पर पहुंचना है तो दिन रात बस अकेले मेहनत करनी होगी, बिना किसी की परवाह किए। लेकिन आज हम जिस विचार पर बात करेंगे ना, वो इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। ये एक ऐसा सफर है जो हमें बताएगा कि सच्ची समृद्धि यानी ट्रू वेल्थ का रास्ता अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ होकर गुजरता है। अब शुरुआत में ही एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सवाल आता है, क्या सफलता सच में सिर्फ अकेले मिलती है? सोचकर देखिए, बचपन से ही जाने अनजाने में हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि कामयाबी तो एक सोलो जर्नी है। हमारी संस्कृति उस लोन वुल्फ को बहुत ग्लोरीफाई करती है, जो सबसे लड़कर अपनी जगह बनाता है। एक ऐसा रास्ता जहां फोकस सिर्फ खुद पर होता है और बाकी सब लोग बस एक कंपटीशन बनकर रह जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या कामयाबी को नापने का यही एक इकलौता तरीका है, या फिर ये महज एक ऐसा भ्रम है जिसे बिना सोचे समझे सच मान लिया गया है? तो इसी बात पर बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, अकेले सफल होने का मिथक। समाज अक्सर एक ऐसी मानसिकता की तरफ धकेलता है जहां हर कोई एक कभी ना खत्म होने वाली रेस में दौड़ रहा है। इसे एक हाइपर कंपेटिटिव माइंडसेट कह सकते हैं। एक तरफ हमें समाज की सीख मिलती है कि बस मुकाबला करो, दूसरों को हराओ और बस नंबर 1 बनो। ये चीज़ हर वक्त एक भयंकर दबाव बनाती है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, इस अंधी दौड़ के असली नतीजे क्या निकलते हैं? लगातार तनाव, हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करना और आखिर में एक बहुत ही गहरा मानसिक अकेलापन। इंसान कामयाबी की सीढ़ियां तो तेजी से चढ़ लेता है, लेकिन टॉप पर पहुंचते पहुंचते वो एकदम अकेला रह जाता है। वहां उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई अपना साथ नहीं होता। और यहीं पर लिन ट्विस्ट का ये पावरफुल विजन सामने आता है। प्रतिस्पर्धा एक को आगे ले जाती है, लेकिन सहयोग सभी को आगे ले जाता है। ये कोट सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक दूसरे को धक्के मार के गिराने की बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लिया जाए तो नतीजे कितने कमाल के हो सकते हैं। कंपटीशन से शायद एक कदम आगे बढ़ा जा सके, लेकिन सहयोग यानी कोलैबोरेशन से एक पूरी छलांग लगाई जा सकती है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस या अकेलेपन के। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की सीमाएं। देखिए, कंपटीशन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ये हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब ये रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी हो जाए ना, तब इसके नेगेटिव और सीरियस परिणाम दिखने लगते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के असल लक्षण क्या है? पहला, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, एकदम स्वार्थी हो जाते हैं। दूसरा, समाज और वर्क प्लेस से एक दूसरे पर जो भरोसा होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और तीसरा, सोच बहुत ही शॉर्ट टर्म रह जाती है। ऐसे ऑफिस की कल्पना की जा सकती है जहां कोई किसी की मदद नहीं करता, हर कोई बस अपना प्रमोशन चाहता है और जरूरी जानकारी छुपाता है। या फिर वो बिजनेस जो सिर्फ आज के प्रॉफिट को देखते हैं, चाहे बाद में ग्राहकों का या पर्यावरण का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। ऐसे माहौल में तरक्की करना तो छोड़िए, सुकून से काम करना भी नामुमकिन हो जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा असल में विकास पर रोक लगा देती है। अजीब है ना? जिस कंपटीशन को लोग आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, वही आखिरकार ग्रोथ की राह में एक हार्ड सीलिंग बन जाता है। जब किसी सिस्टम में हर इंसान सिर्फ अपना फायदा देखने लगे, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पूरी टीम, कंपनी या समाज की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। ये हमारी कलेक्टिव पावर को हमेशा के लिए लिमिट कर देता है। चलिए अब इस एनालिसिस के सबसे दिलचस्प और सॉल्यूशन वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, सहयोग की ताकत। यहाँ हमें अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। साथ मिलकर काम करना कोई अच्छा इंसान बनने का दिखावा या कोई चैरिटी नहीं है। आज की इस तेज दुनिया में ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। सच्चा कोलैबोरेशन प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर कैसा दिखता है? ये सिर्फ एक ही कमरे में बैठकर काम करने का नाम नहीं है। इसका असली मतलब है एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करना, एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी ताकत से कवर करना और सबसे जरूरी बात, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। जब एक्टिवली इस तरह का कोलैबोरेशन चुना जाता है ना, तो मौकों को आपस में बांटा नहीं जाता, बल्कि उन्हें कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस हमें दिखाती है कि कैसे एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बन सकते हैं। स्टेप 1, बिना डरे अपने विचार शेयर करें। स्टेप 2, एक दूसरे की स्किल्स को मिलाएं। स्टेप 3, रिसोर्सेज को एक साथ पूल करें। जरा सोचिए, जब एक इंसान का बेहतरीन आइडिया दूसरे के टेक्निकल स्किल्स और तीसरे के रिसोर्सेज के साथ मिलता है, तब क्या होता है? तब आता है स्टेप 4,
असंभव को संभव बनाना। यही कोलैबोरेशन की असली ताकत है, जहां अलग-अलग चीजें मिलकर एक ऐसा रिजल्ट देती हैं जो किसी एक इंसान के लिए अकेले हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन था। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, सच्ची समृद्धि की नई परिभाषा। अब समय आ गया है थोड़ा रुकने का और अपनी सोच को फंडामेंटली बदलने का कि आखिर जिंदगी में सफलता और समृद्धि को कैसे नापा जाता है। असली समृद्धि क्या है? ये महज बैंक बैलेंस या इकट्ठा की गई दौलत नहीं है। सच्ची समृद्धि एक बहुत ही व्यापक शब्द है। इसमें आते हैं मजबूत रिश्ते, लोगों के बीच गहरा विश्वास और साझा विकास यानी शेयर्ड ग्रोथ। ये एक बहुत ही होलिस्टिक और अमीर परिभाषा है। जब इस नजरिए से जिंदगी को देखा जाता है तो सफलता सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाती, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। इस शेयर्ड ग्रोथ के रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के होते हैं। जब सहयोग का रास्ता चुना जाता है तो कोई पीछे नहीं छूटता, सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से मिली कामयाबी लंबे समय तक टिकती है और सबसे बड़ी बात, जीवन अंदर से सार्थक और मीनिंगफुल बन जाता है। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है कि जब दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है ना, तो खुद को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इंसान स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है। तो इस एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही पावरफुल विचार सामने आता है, अकेले जीतना सीमित है लेकिन साथ जीतना असीमित है। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। सफलता की अंधी रेस में अकेले भागने की बजाय क्यों न एक ऐसा रास्ता चुना जाए जहां सब एक साथ उड़ान भर सकें। अगली बार जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए तो खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि यहाँ किसके साथ compete करने के बजाय किसके साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है, क्योंकि जब सब मिलकर बढ़ते हैं तभी असली और अनलिमिटेड समृद्धि हासिल होती है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?